हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर जो कक्षा 7वीं का है और इसका विषय है सामाजिक विज्ञान। तो ये इसका जो समय है 2 घंटे 30 मिनट है और पूर्णांक 60 है। अगर आप भी बच्चों कक्षा 6ठी के 7वीं के 8वीं के विद्यार्थी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के पेपर अपलोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत मददगार रहने वाले हैं। तो इस पेपर को शुरू करते हैं। ये पेपर आपको पूरे में से पूरे या लगभग पूरे नंबर लाने के लिए मदद करेगा बच्चों। तो शुरू करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। देखो, पहला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो वो है ओजोन। वह प्रक्रम जिस पर जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, वो है जल चक्र। अभिलेखागारों में रखे जाते हैं दस्तावेज। भारतीय संविधान में मतदान करने की आयु निर्धारित की गई, वो 18 वर्ष है। इसमें से कौन सा संचार माध्यम नहीं है? तो टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है, अखबार भी है, लेकिन बोर्ड नहीं है। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। प्रश्न 6, कौन 14वीं सदी का एक इतिहासकार? तो वो था जियाउद्दीन बर्नी। शंकर खालिस्तान के समर्थक थे, तो अद्वैतवाद के। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। देवदार एवं फर शंकुधारी वन के प्रकार हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्कूल में चलाया जाता है। अब आते हैं आपके अति लघुतिर प्रश्न। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से भरा हुआ है? तो वो है बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन 78% है और 21% आपकी ऑक्सीजन है। अथवा में वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? वो है CO2। चाहमानों के नियंत्रण में कौन आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो वो थे दिल्ली, इंद्रप्रस्थ और अजमेर। त्रिपक्षी संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन से थे? वो था गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। मणि प्रवालम क्या है? तो मणि प्रवालम एक भाषा शैली है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मणिक और मूंगा। इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम है लीला तिलकम। कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो मुगल सम्राट और उनके सरदार कत्थक के प्रमुख संरक्षक। संचार माध्यम के 4 उदाहरण। तो वो टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो संचार माध्यम भूमिका निभाते हैं, एक तो देश दुनिया की जानकारी पहुंचाना, सरकार के कार्यों पर चर्चा करना और जनमत बनाना, ये भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में पहल राजधानी स्थापित की, तो तोमर राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। ज्वार भाटा हमने पहले ही पढ़ लिया कि समुद्री जल का समय से आना और जाना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। इब्न बतूता किस देश से आया था? तो वो मोरक्को से। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो अजनबी को। जो किसी गांव में नहीं रहता हो और एक नया प्राणी दिखता हो, वो हमारी संस्कृति से अलग हो, वो कहलाता है अतीत में विदेशी। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तन की तालिका दे, तो वो थे सिंचाई के लिए फारसी पहिया आया था, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेय शास्त्र आ गया था। ये परिवर्तन हो गए थे। एक फेरी वाला और किसी दुकान से भिन्न कैसे है? तो भैया फेरी वाला सड़क पे भी सामान बेचता है और दुकान वाला अपने प्रतिष्ठान दुकान पे ही बेच सकता है। निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अंतर क्या है। रोज़मर्रा की चीज़ें हस्तनिर्मित होती है साप्ताहिक बाजार में, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड लग्जरी आयातित सामान होता है। और ये जो साप्ताहिक बाजार में सामान मिलता है वो सस्ता और मोल भाव के योग्य होता है, और जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फिक्स रेट होते हैं, निश्चित, और महंगे भी होते हैं। साप्ताहिक बाजार में छोटे विक्रेता, स्थानीय विक्रेता होते हैं, छोटे व्यापारी, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। साप्ताहिक बाजार स्थानीय निवासी निम्न आय वर्ग के होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मध्यम से उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं। फिर प्रश्न 19, अमेजन बेसिन के कौन सी फसल उपजाते थे? तो वो उपजाते थे कसावा,
टेपिकोवा, अनानास और शकरकंद। फिर ये प्रश्नों के उत्तर बच्चों बड़े हैं, यहाँ पे नोट नहीं किए हैं। फिर ये प्रश्न कुछ आईएमपी प्रश्न देखिए, इनके उत्तर थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पेपर? अगर आपने इस पेपर को यहाँ तक ये देख लिया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर करो। और मिलते हैं हम अपन अगले वीडियो में।